फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने करेंगे ओनियन क्रॉप, प्याज की खेती। तो आप क्लास को लास्ट तक देखना जिससे आपको अच्छे से पूरी खेती, पूरी फसल समझ आएगी। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी बेसिक जानकारी दे देती हूँ। ये जो ऑनियन है, अपने ऑनियन तो आप सबने देखा होगा, प्याज तो खाया भी होगा। तो ये क्या है, ये कि पत्तियों का रूपांतरण है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी प्याज किसका रूपांतरण है, रूट का, जड़ का, तने का, या फिर फूल का, या फिर लीफ का, पत्तियों का। तो इसका आंसर होगा पत्तियों का रूपांतरण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अपने प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना फर्स्ट है वर्ल्ड में, और सेकंड है इंडिया, और एक्सपोर्ट के अंदर थर्ड है इंडिया। वर्ल्ड का 12% जो प्याज है वो इंडिया निर्यात करता है। और इसके अंदर जो विटामिन बी एंड आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है, विटामिन बी एंड आयोडीन। और इसका जो यूज है वो अपने गर्मी व लू से बचने के लिए करते हैं। और ये बाइनियल क्रॉप है एक। अगर अपने इसके सीड्स लेते हैं ना, सीड्स के पर्पज से अपने अगर उगाते हैं तो ये बाइनियल क्रॉप है। वैसे एनुअल क्रॉप है, एक साल में 3 सीजन होते हैं। तो ये अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है ये 2 सीजन के अंदर कंप्लीट करती है। और पाउडर बनाने के लिए इसका जो सफ़ेद प्याज है वो यूज़ में लिया जाता है। रेड प्याज यूज़ में नहीं लिया जाता क्योंकि रेड प्याज से जो क्वालिटी है पाउडर की वो घट जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाउडर बनाने के लिए रेड ऑनियन या फिर सफ़ेद ऑनियन कौन सा यूज़ में लेते हैं, या फिर दोनों। तो उसका आंसर होगा वाइट ऑनियन। तो ये हो गई इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो इसका बोटेनिकल नेम है एलियम सेपा। जो फर्स्ट लेटर होता है ये जीनस होता है एंड सेकंड होता है स्पीसीज। फैमिली है इसकी एलियेसी। एक दूसरा नाम भी इसका एमाइरलिडियेसी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एमाइरलिडियेसी। एमाइरलिडियेसी। और इसका ओरिजिन है मिडिल एशिया। क्रोमोसोम नंबर है इसमें 2n = 16। नेक्स्ट है, ये प्याज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। वैसे लगभग सभी ने देखा ही होगा। नेक्स्ट इसका यूजफुल पार्ट, जो अपने यूजफुल पार्ट है वो कौन सा, वो बल्ब है। जैसे ये दिख रहा होगा, ये बल्ब है जो यूज़ में लेते हैं। फ्रूट टाइप है इसका सिजोकार्पिक। फ्रूट टाइप मतलब फल प्रकार। इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम है इसका अम्बेल। ये अनबेल नहीं है फ्रेंड्स, ये अम्बेल है, ये एम है, अम्बेल। आपने पहले भी स्पाइसेस क्रॉप की थी, उसमें जो फेनल है, क्यूमिन है, उसमें भी जो इन्फ्लोरेसेंस था पुष्पक्रम वो अम्बेल ही था। इसका भी अम्बेल ही है, लहसुन का भी अम्बेल ही है। अम्बेल मतलब अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला छाता होता है ना, वैसे इसका जो इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम वो छाते के आकार का होता है, तो इसको अम्बेल बोलते हैं। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होता है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटेंड्री पाई जाती है। इसके मेल एंड फीमेल पार्ट, पोलन एंड स्टिग्मा, वो एक ही फ्लोर पे होते हैं, लेकिन जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है। तो इस कारण जो है इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता और मधुमक्खी के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट है, 1 सेकेंड फ्रेंड। नेक्स्ट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि मेनली वैसे तो खरीफ एंड रबी दोनों सीजन में अपने ग्रो करते हैं प्याज को, लेकिन मेनली जो करते हैं वो रबी सीजन के अंदर ही करते हैं। रबी सीजन की क्रॉप है, तो ये लॉन्ग डे प्लांट के अंदर ही आता है। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको फ्लोरिंग के टाइम, पुष्पन के टाइम जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 12 घंटे से ज़्यादा की होती है। इसके अंदर जो पंजेंसिन ऑयल है, जो चरचराप है, तीखापन है इसके अंदर, वो है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण है। ये आप जरूर याद रखना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है भी किसके कारण होती है। इसका जो रेड कलर है वो एंथोसाइन के कारण होता है, और जो येलो कलर है वो कविरेस्टिन के कारण होता है।
ये आप याद रख सकते हैं। एंथोसायनिन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, तो येलो कलर की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट है बोल्टिंग या फिर स्टेम एलंगनेशन इन ओनियन इज ड्यू टू, ये किस कारण होता है? बोल्टिंग क्या होता है कि टाइम से पहले ही जो इसके अंदर क्या तना है उस पर पुष्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बल्ब है, जो प्याज है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, मतलब उसका साइज़ बड़ा नहीं होता, वो छोटे साइज़ का रह जाता है। तो इसके कारण एक डिसऑर्डर है इसका, बोल्टिंग या स्टेम एलंगनेशन। तो ये लो टेम्परेचर के कारण होता है मेनली, तो इसका रीज़न है वो लो टेम्परेचर ही है। लेकिन और भी रीज़न है, जैसे अधिक नाइट्रोजन और अधिक आयु का पौध का जो अपने क्या है ट्रांसफॉर्मेशन करना खेत के अंदर, तो ये भी इसके दो कारण है। लेकिन एग्जाम में अगर लो टेम्परेचर दिया है तो मेन फर्स्ट अपना है यही है कि अपने यही सही करें। लेकिन अगर लो टेम्परेचर नहीं दिया है तो फिर अपने अधिक नाइट्रोजन या फिर अधिक आयु की पौध का खेत में ट्रांसफर, तो ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है केटचोल इज फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ऑनियन हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टी, ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी का फिनोलिक फैक्टर है केटकोल, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टू चेक स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन ऑफ ओनियन ड्यूरिंग स्टोरेज स्प्रेइंग ऑफ मैलिक हाइड्रेजाइट 2500 ppm 15 से 20 डेज आफ्टर स्टोरेज इज बेनिफिशियली। इसमें क्या होता है कि जब अपने प्याज को स्टोर करते हैं तो प्याज के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होने लग जाता है, तो ये किस कारण होता है? ये अधिक नमी के कारण होता है। जो स्प्राउटिंग है ये इसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये मेलिक हाइड्रेजाइड का छिड़काव करते हैं। जब स्टोर 15 से 20 दिन स्टोर किए हो जाते हैं तब इसका छिड़काव करते हैं, जो बेनिफिशियली इससे नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट इसको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, ठंडी जलवायु का पौधा है ये, और जो टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस एंड बल्ब के लिए चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सोइल चाहिए इसको सैंडी लोम या फिर सिल्ट लोम सोइल। पीएच है इसका 6.5 से 7.8, ये ऑप्टिमम पीएच है इसका। सीड रेट है, अगर अपने डायरेक्ट से मतलब सोइंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सीड डालते हैं तो 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर डालते हैं, और अगर अपने नर्सरी में पहले नर्सरी उगाते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए चाहिए 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर। और बल्ब अगर अपने जैसे पंजीरी बोल सकते हैं तो वो अगर लेके आते हैं तो वो चाहिए 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है शोइंग टाइम, अगर अपनी खरीफ सीजन की फसल ले रहे हैं तो मई जून में नर्सरी तैयार करते हैं, अगर अपने नर्सरी से मतलब पौधा रोपण करते हैं तो, और जुलाई अगस्त में क्या करते हैं मेन खेत में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर अपने रबी सीजन की क्रॉप ले रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में नर्सरी तैयार करते हैं और दिसंबर जनवरी में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फील्ड में। नेक्स्ट है मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, तो आप फाइम डालते हैं, इसे गोबर की खाद भी बोल सकते हैं 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन डालते हैं 80 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस डालते हैं 50 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटास डालते हैं 80 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है इरिगेशन, तो अगर अपने रबी सीजन की क्रॉप ले रहे हैं तो 15 डेज के इंटरवल पे इरिगेशन देते हैं, और खरीफ सीजन की क्रॉप ले रहे हैं तो 7 डेज के इंटरवल पे इरिगेशन करनी चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी 500 से 600 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वेराइटीज़, तो वेराइटीज़ इसकी 2 टाइप की है, रबी सीजन की है एंड खरीफ सीजन की है। तो पहले अपने पढ़ेंगे रबी सीजन वाली में है फर्स्ट है पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, उदयपुर 101, उदयपुर 102, उदयपुर 103। जो पूसा रेड वैरायटी है मेल स्टेराइल वैरायटी है, और ये निसिक नहीं है नासिक है फ्रेंड, ये नासिक। और जो पटना रेड है आगे, उदयपुर 102 और 103 है, ये रेड की है, रेड प्याज की, और उदयपुर 102 है, ये वाइट प्याज की वैरायटी है। नेक्स्ट है पूसा रत्नार, ये स्टोरेज के लिए बेस्ट है, स्टोरेज के लिए। कल्याणपुर रेड राउंड, पूसा माधवी, ये भी रेड की है एंड स्टोर के लिए बेस्ट है, स्टोर के लिए।
नेक्स्ट है अर्का बिंदु, ये पूसा माधवी अलग है, अर्का बिंदु अलग है। ये एक्सपोर्ट के लिए अच्छी मानी गई है, मतलब इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है विदेशों में। तो और ये एक फ्रेंड अर्का बिंदु तो प्याज की है, पूसा बिंदु वैरायटी भी है, वो ब्रिंजल की है। तो आप इनमें कन्फ्यूज मत होना भी अर्का बिंदु या पूसा बिंदु। तो जो पूसा है वो दिल्ली से आई, ARI से निकाली गई है। जिनके आगे पूसा लगा होता है और जिनके आगे अर्का लगा होता है ना, वो IIHR बेंगलोर से डेवलप की गई वैरायटी है। नेक्स्ट है खरीफ सीजन की वैरायटी। तो खरीफ सीजन की वैरायटी में फर्स्ट है अर्का कल्याण, ये सेल्फिंग द्वारा डेवलप की हुई वैरायटी है। नेक्स्ट है अर्का निकेतन, एग्री फाउंड, डार्क रेड, N53 अर्का प्रगति। जो अर्का प्रगति N53 वैरायटी ना फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्का वैसे सारी जो इम्पोर्टेंट मेन वैरायटी ना मैंने वही बताई है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी होती है अपने, तो वो तो अपने इतनी याद भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट है अर्का प्रगति, ये रबी एंड सीजन दोनों के अंदर लगा सकते हैं अपने। नेक्स्ट है डिजीज है पर्पल ब्लोच, ये अल्टरनेरिया पोरी से मतलब फैलती हैं। तो मैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना आपको जैसे मेन नाम बताए हैं भी डिजीज़ के, आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी इनके सिम्टम्स भी कौन कौन से हैं। तो आप देखिएगा, इनके नाम बहुत ज़रूरी है याद रखने भी, ये किसके कारण ये फैलती है। तो आप चलिए आगे। नेक्स्ट ओनियन समट है, ये यूरोसिस्टस सेप्यूलिस से फैलती है। ब्लैक मोल्ड, ये एस्परजिलस नाइजर से। सॉफ्ट रोट, इरविनिया क्रोटोवोरा। पाउडरी मिल्ड्यू, पेर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर, ये मेन डिजीज़ है। आप इनके नाम तो जरूर याद रखिएगा, इनके कारक के जो नेम है वो आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है ये इंसेक्ट नहीं है फ्रेंड, ये इंसेक्ट तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इसको काटते ना, ये आप आगे अपने देखेंगे। ईल्ड है, इसकी ईल्ड होती है 800 से 1000 किलो प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 क्विंटल बोल सकते हैं, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है इसका टेस्ट वेट कितना है। टेस्ट वेट होता है फ्रेंड 1000 दानों का अपने वेट मतलब तोलते हैं, माप करते हैं इसका, तो कितना वेट आता है वो इसे बोलते हैं टेस्ट वेट। तो वो है 2.5 से 4.1 ग्राम। ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारी क्रॉप के टेस्ट वेट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्याज का आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने डिजीज। ओनियन स्मट, ओनियन स्मट मैंने आपको पहले बताया है अभी किसके कारण फैलता है, ये ब्लैक मोल्ड है और ये एस्परजिलस नाइजर से फैलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स, नमक कवक से फैलता है ये सिम्टम्स है इसके। आप देखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट है पत्ती धब्बा रोग, पर्पल ब्लोच, यह अल्टरनेरिया पोरी नामक फंगस से फैलता है और इसके जो सिम्टम्स है वो ऐसे है, मतलब लिप के अंदर ऐसे धब्बे से बन जाते हैं, ये फंगल डिजीज है इस कारण से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसकी मेन डिजीज है, आप इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट है सॉफ्ट रोट, जो सॉफ्ट रोट है वो इरविनिया क्रोटोवोरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, भंडारण के दौरान होता है ये डिजीज। आपने घरों में देखा होगा कि जब प्याज काटते हैं तो ऐसे बीच में से प्याज सड़ा गला निकलता है, तो ये इसके सिम्टम है, आप इनको जरूर याद रखना। नेक्स्ट है इंसेक्ट, मेन जो इसका इंसेक्ट है वो एक थ्रिप्स है। थ्रिप्स जो है ना ये इसका मेन डिजीज है, इसकी मेन इंसेक्ट है थ्रिप्स टेबेकी इसका साइंटिफिक नेम है। ये थ्रिप्स नहीं है, थ्रिप्स है ये थ्रिप्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके थ्रिप्स को, ये थ्रिप्स है इसका, ये मेन इंसेक्ट है इसका जो वायरल डिजीज भी फैलाता है। सेकेंड इसका बोरर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। नेक्स्ट है ऑनियन मैगट, हाइलेमिया एंटीक्वा, माइट्स भी लगती है इसके अंदर, निमेटोड्स भी लगते हैं जैसे ब्लब और स्टेम निमेटोड जो डाइटेलिंचस डिप्सकी के द्वारा होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो दो ही है, एक तो ब्लब,
ये नेमेटोड्स एंड ये थ्रिप्स, इनके नाम तो आप जरूर याद रखना ही रखना। नेक्स्ट है एक डिजीज रह गई थी अपनी, जो पीला बोना रोग है, ऑनियन येलो ड्वार्फ, ये वायरस के द्वारा फैलता है, बीज द्वारा मतलब आगे से आगे फैलता है ये। इसके सिम्टम्स ये है, ऐसे है मतलब प्लांट्स क्या इस प्रकार का दिखाई देता है, पत्तियां हैं जो मुड़ जाती है। नेक्स्ट है स्प्राउटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया अभी स्प्राउटिंग क्या है, यहाँ पे मैं एक बार आपको पिक में दिखा देती हूँ। भी स्प्राउटिंग क्या, आपने घरों में प्याज देखा होगा जिसमें ऐसे जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब आपने स्टोर किया होता है, तो इसे बोलते हैं स्प्राउटिंग। भंडारण के दौरान प्याज अंकुरित हो जाता है, इससे गुणवत्ता में कमी हो जाती है, यदि नाइट्रोजन तथा अधिक नमी के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए खुदाई के 15 दिन पहले 2500 ppm मिली के हाइड्राजाइड का छिड़काव करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।